Bismillahirrahmanirrahim. Students, Assalamu alaikum wa rahmatullah. We are back here again with a new discussion, and that new discussion is going to be done about our novel, The Old Man and the Sea. But before we start our novel, let's have uh, get some introduction of our author Ernest Hemingway. Hemingway was born in 1899 in Oak Park, Illinois, and Hemingway tackled topics in his novels such as bullfighting and war in his work. यानी अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे इसका पूरा नाम है। वो इलिनॉय की एक जगह ओक पार्क में पैदा हुआ और अपने नॉवेल्स में आप जितने भी उसके नावल इम्पोर्टेंट देखें, जैसे ओल्ड मैन एंड द सी है, अ फेयरवेल टू आर्म्स है, द सन आल्सो राइजेस, तो उस सब में उसने ये जो बुल फाइटिंग है और वॉर, इसको बहुत ज़्यादा टॉपिक बनाया है और ये उसके फेवरेट थीम्स हैं। ये हैं बेटा उसके कुछ इम्पोर्टेंट जो वर्क्स हैं, ये तीन उसके बड़े मशहूर नावल हैं, द सन आल्सो राइजेस, अ फेयरवेल टू आर्म्स, और हमारे जो सिलेबस में है द ओल्ड मैन एंड द सी। As a boy, Hemingway learned to fish and hunt, which would remain lifelong passions. एक लड़के के तौर पे उसने शिकार और ये जो मछली पकड़ना है इसको उसने सीखा और ये सारी उम्र फिर इसका ये जज्बा इसी तरह से रहा। एज अ वॉलंटियर एम्बुलेंस ड्राइवर फॉर द रेड क्रॉस इन इटाली ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन, फर्स्ट जो वर्ल्ड वॉर हुई थी उसमें रेड क्रॉस के ड्राइवर के तौर पे वॉलंटरीली इसने अपनी सर्विसेज जो है वो पेश की थी। वहाँ पे क्या हुआ, ही वॉज वुंडेड बाय मॉर्टर फायर, वो ज़ख्मी हो गया, एंड स्पेंड मंथ्स, और बहुत कई महीने जो हैं उसने फिर वहाँ पे गुजारे उसकी रिकवरी में। अपनी ज़िंदगी के आखिरी स्टेज में वो 2 दफ़ा जो प्लेन क्रैश है उससे बचा और उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस रहने लग गया। फिर आखिरकार 2 जुलाई को 1961 उसने अपने घर पे अपनी ही गन से सुइसाइड कमिट कर ली। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि उसके वालिद ने भी 1928 में सुइसाइड ही कमिट की थी। ओल्ड मैन एंड द सी 1952 में फर्स्ट टाइम जो है ये पब्लिश हुआ और ये सिर्फ 2 साल के कलील अरसे में ये इतना मकबूल हो गया और इतना ज़्यादा इसको पसंद किया गया कि इसको नोबेल प्राइज़ जो है उसके लिए सेलेक्ट कर लिया गया और 1954 को अर्नेस्ट हेमिंगवे को नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इसी नावल पे दिया गया। और ये जब आप पढ़ेंगे तो देखिएगा कि ये कितने बड़ा उसका मास्टरपीस है कि किस तरह से उसने अपने कैरेक्टर्स को वेल निट किया है और प्लॉट जो है उसके ऊपर उसकी कितनी ग्रिप है और किस तरह से उसका जो थीम है वो छोटे लेवल से निकल के यूनिवर्सल रेलेवेंस उसमें किस तरह से पैदा हो जाती है। और कोई भी बड़ा जो काम होता है, पीस ऑफ लिटरेचर होता है, उसकी सबसे बड़ी जो क्वालिटी है वो यही होती है कि उसका थीम जो है वो लिमिटेड नहीं होता, रादर इट ट्रांसेंड्स फ्रॉम द लिमिट्स ऑफ टाइम एंड स्पेस। एंड सेम केस इज़ विद दिस नावल द ओल्ड मैन एंड द सी। आइए अब ज़रा कुछ इस नावल के जो कैरेक्टर्स हैं उनसे थोड़ा तारुफ हासिल करते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर बेटा जो नावल में है हमारा इम्पोर्टेंट, बल्कि सबसे इम्पोर्टेंट, वो है सिंथियागो। ये इसे यूँ कहना चाहिए कि
ये पिवटल कैरेक्टर है, सेंट्रल कैरेक्टर है, जिसके गिर्द सारे इवेंट्स जो हैं इस नावल के घूमते हैं। ठीक है, सेंटियागो जो है वो दैट ही इज़ द सेंट्रल और पिवटल कैरेक्टर एंड ही इज़ एन old man also, right? Here it is, and he is the hero. अच्छा, थोड़ा यहाँ पे हेमिंगवे हैज़ introduced a different kind of the concept of hero, in the sense that previously in the conventional manner we have some gigantic and towering sort of heroes, but so far as our Santiago is concerned, the hero of this novel is concerned, he is a man from humble condition, you can say. He is not that much towering personality. कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं है। आम तौर से जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि हीरो जो है वो बहुत बड़ी कोई पर्सनैलिटी होता है। ठीक है, देखने में, फिज़िकली, उसका सोशल स्टेटस और उसका बैकग्राउंड, ये सारे ही बहुत बड़े बड़े जिगेंटिक किस्म के होते हैं, ऑसम। लेकिन जो ओल्ड अपना सेंटियागो है वो क्या है, वो ओल्ड मैन है, ऐसा हीरो है जो कि ट्रेडिशनल हीरोज़ से मुख्तलफ है, लेकिन इसके अंदर कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल हीरोज़ की तमाम क्वालिटीज़ ना सिर्फ शामिल हैं बल्कि उन क्वालिटीज़ से कुछ और ज़्यादा भी है। वो और ज़्यादा ये है कि अगर हमारा कन्वेंशनल हीरो जो है वो बहुत पावरफुल होता है किसी भी लिहाज से, स्टेटस के लिहाज से, फिज़िकली या कुछ और हवालों से, तो हमारा ये जो हीरो है सेंटियागो, ये वीक आदमी है, हर तरह से वीक है, हर तरह से पुअर और ओल्ड मैन है, लेकिन इसने वो सारा अपना स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है जो बड़े बड़े हीरोज़ एक बड़ा स्टेटस एंजॉय करने के बाद वो क्वालिटीज़ या वो स्टेटस या वो जो उनमें एक तरह से क्वालिटीज़ होती हैं उनको उन्होंने मेंटेन किया है। तो ये आम आदमी से भी बल्कि ही इज़ फ्रॉम द लोअर स्टेटम ऑफ सोसाइटी, जो मिडिल क्लास है उससे भी लोअर मिडिल क्लास का ये नुमाइंदा है, आम आदमी से भी नीचे का है, लेकिन इसमें क्वालिटीज़ वो वाली हैं जो बड़े बड़े हीरोज़, क्लासिकल हीरोज़ और कन्वेंशनल जो हीरोज़ हैं उनमें होती है। सो ही इज़ अ हीरो ऑफ अ डिफरेंट सॉर्ट, रादर ही इज़ द हीरो ऑफ कॉमन मैन एंड ही इज़ द हीरो इन द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड। हीरो जो है वो तो वही होता है ना जो आम आदमी से हो, आवाम से हो, कॉमन लोगों से हो। ठीक है, जो सुपर नेचुरल हीरो होगा वो क्या हीरो है, जो ऐसे ऐसे काम कर रहे जो आम आदमी नहीं कर सकता। ठीक है, फिज़िकल वर्ल्ड में, लेकिन ये भी ऐसे ऐसे काम करता है जो इंसान अपनी हिम्मत और मेहनत से कर सकता है। सुपर नेचुरल कुछ भी नहीं है, ही इज़ वेरी मच ह्यूमन, बट सो फार एज आर कन्वेंशनल हीरोज़ आर कंसर्न, जो पुराने हीरोज़ हैं वो तो सुपर नेचुरल किस्म के लोग लगते हैं। ठीक है, एंड और हीरो द ओल्ड मैन, ही इज़ अ फिशरमैन, एज यू नो, माहीगीर है। ठीक है, और हियर इट इज़, प्रोफेशन इसका जो है वो फ़िशिंग है। आपको याद है हमने हेमिंगवे के तारफ़ में एक चीज़ पढ़ी थी कि जब हेमिंगवे एक अपने लड़कपन में था तो उसने दो चीज़ें जो हैं वो बड़ी सीखी थी। एक तो थी अपना ये फ़िशिंग, और दूसरी जो है वो उसने फ़िशिंग और जो हंटिंग है इसको अपने लड़कपन में ही सीख लिया था। तो वही चीज़ जो उसने अपने लड़कपन में सीखी है और फिर वो सारी उम्र उसका पैशन रही है, जो कि जैसे हम फ़िशिंग कहते हैं, यहाँ पे उसका जो नॉलेज है हेमिंगवे का भी वो हमें यहाँ पे नज़र आता है, किस तरह से डिटेल से उसने सारा ये आर्ट भी और इसकी
जो प्री रिक्विजिट्स हैं और इसकी डेलिकेसीज को बयान किया। हम वापस आते हैं, कमिंग बैक टू आर सेंटियागो। आर सेंटियागो ही लिव्स in the capital हवाना, राइट, ऑफ क्यूबा। क्यूबा का जो कैपिटल है हवाना, वहाँ पे वो रहता है। और ये सारा जो एक्शन है ये क्यूबा, ये जो हवाना है इसकी पोर्ट पे, सी पोर्ट जो है वहाँ पे ये सारा एक्शन होता है। नेक्स्ट जो सेंटियागो के मतलब चीज़ है वो ये है कि ही इज़ फिज़िकली वेरी मच वीक। अभी हमने बात की थी ना पीछे कि जो हमारे क्लासिकल या ट्रेडिशनल हमारे हीरोज़ हैं वो वेल बिल्ट और बड़े आसम बॉडी और इस तरह से होते हैं, लेकिन ये जो हमारा हीरो है ये फिज़िकली वीक है, ठीक है। और जहाँ ये रह रहा है और जिस तरह की ये लाइफ गुजार रहा है वो भी, दैट लाइफ इज़ वेरी पुअर लिविंग आई मस्ट से। और सिर्फ लिविंग नहीं, इसकी बॉडी, इसका हट, उसके अंदर जो चीज़ें हैं दो चार, और इसकी इवन बोट, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये एवरीथिंग रिलेटिंग टू हिम इज़ इन अ बैड कंडीशन, इन यू कैन से एडवर्स कंडीशन। इस तरह के हालात हैं, इस तरह की सराउंडिंग है, या इस तरह की आप कह लें कि चीज़ें हैं जो कि जिसके अंदर रह के सेंटियागो जो है वो अपनी लाइफ जो है वो गुजार रहा है और अपने मोटो की तरफ बढ़ता है। अपनी जो मंजिल है जो कि फ़िश को पकड़ना है उसकी तरफ वो अपनी पूरी स्ट्रगल करता है। नेक्स्ट मेरा बच्चे देखते हैं कि क्या है कैरेक्टर। नेक्स्ट कैरेक्टर इज़ मेनुलिन। मेनुलिन जो है ही इज़ अ बॉय, दिस वन, ये बच्चा है, ही इज़ अ बॉय ऑफ 15 to 16 years ऑफ एज है, राउंड अबाउट, ठीक है। लेकिन ये एक बहुत बहुत अच्छा कैरेक्टर है। ही इज़ वेरी मच ओबीडियंट, ही इज़ वेरी मच ओबीडियंट टू हिज मास्टर, टू हिज टीचर, टू द ओल्ड मैन। जो ओल्ड मैन है इससे ये सीखता है, फ़िशिंग सीखने के लिए आता है। उसके पेरेंट्स जो हैं वो उसे फ़िशिंग सीखने के लिए इसके पास भेजते हैं, तो ये उसकी हर बात मानता है और उसके जितने भी ऑर्डर्स हैं उनको कोशिश करता है अच्छी तरह से कैरी आउट करने की। और ये सिर्फ ओबीडियंट नहीं है बल्कि ही इज़ वेरी मच कंसिडरेट, ओल्ड मैन का बहुत ख्याल रखता है, बहुत ज़्यादा केयरिंग है और उसको कोशिश करता है हर तरह से कंफर्ट प्रोवाइड करने की। आप उसे यूँ कह लें कि ही इज़ अ सॉर्ट ऑफ लवर ऑफ आवर ओल्ड मैन, और इसी वजह से ये एक बहुत ही लविंग कैरेक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट जो इसके कैरेक्टर में एक चीज़ है वो है इसका हेल्पफुल होना। ये सेंटियागो की हर तरह से और हर मौके पे हेल्प करने की कोशिश करता है। ये नीचे अगर आप यहाँ पे ये स्नैप देखें तो यहाँ पे भी जो ये मेनुलिन है ये ओल्ड मैन का सामान वगैरह जो है वो कैरी करके तो लेके जा रहा है उसके हट की तरफ। तो बोट के अंदर सामान रखना, लेके जाना, वो जब आता था तब उसे एंटरटेन करना उसके हट में, और बाकी जितने भी काम हैं वो छोटे मोटे वो ये करता, खाना उसके लिए प्रोवाइड करना। तो आपको ये पता है कि सिर्फ जो फर्स्ट 40 डेज़ थे ये रहा है ओल्ड मैन के साथ, ठीक है। लेकिन वो क्या हुआ कि ये भी एक बात यह है कि जब 40 दिनों तक उन्होंने देखा इसके पेरेंट्स ने कि ये ओल्ड मैन जो है ये तो फ़िश नहीं पकड़ सकता, इसे कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई, तो इसने हमारे बच्चे को क्या सिखाना जब इसे खुद से नहीं पकड़ी जा रही। तो इन्होंने फोर्स किया बच्चे को कि वो सेंटियागो के साथ ना जाए, ठीक है, ना ही उसके पास फ़िशिंग सीखने की ज़रूरत है। तो अपनी
जो विल है उसके अगेंस्ट इसने अपने पेरेंट्स की बात मान ली, लेकिन इसके बावजूद भी वो सेंटियागो के पास आता रहा और उसे अपने मुख्तलिफ़ तरह से उसकी हेल्प करता रहा। ये बच्चा जो है, जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा लविंग है और बड़ा केयरिंग भी है, उधर दूसरी तरफ अपना जो सेंटियागो द ओल्ड मैन, ये भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ये ओल्ड मैन का ना कोई बच्चा है, कोई ना उसकी कोई बीवी है, लेकिन वो इसको समझता है जैसे वो उसका बेटा है। और जो लड़का है वो भी ही रिगार्ड्स मैडन सेंटियागो एज हिज फादर। तो ये एक इट इज़ अ वेरी आइडियल टीचर प्यूपर रिलेशनशिप, जिसमें एहतराम, अदब, सबमिशन और वो सारी क्वालिटीज़ जो एक स्टूडेंट टीचर के रिलेशनशिप में होनी चाहिए, वो हमें यहाँ पे बदरजात मिलती हैं। नेक्स्ट है बेटा कैरेक्टर मार्लिन। हेमिंगवे का एक कमाल ये है कि वो अपने नॉवल में जहाँ पे कैरेक्टर्स को, ह्यूमन कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करता है, और उसके नॉवेल्स में ह्यूमन कैरेक्टर जो हैं वो बहुत कम होते हैं। जैसे आप यहीं पे देख लेंगे, यहाँ पे सिर्फ 2 कैरेक्टर हैं, बाकी कैरेक्टर्स भी हैं वो जो फिशरमैन और दूसरे, लेकिन दे आर सिंपली इन द बैकग्राउंड। जो मेन कैरेक्टर हैं वो 2 ही हैं, बल्कि उससे भी मेन जो है वो ऑब्वियसली एक ही है, हमारा प्रोटैगनिस्ट जो हमारा सेंटियागो है। लेकिन बाकी जो कैरेक्टर्स हैं, जैसे ये मार्लिन है तो ये फिश है, आपको ये भी पता है। तो इस मार्लिन को भी उसने एक कैरेक्टर के तौर पे जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है। ये इस लिहाज से ये एक हमारा तीसरा कैरेक्टर है। जब वो इसको पकड़ के लाता है तो ये सेंटियागो ज़ाहिर जब उसने पकड़ा था उसे, तो ये इसकी जब की गई मेजरमेंट की गई तो ये कितनी 18 फीट लॉन्ग, 18 फीट ये लंबी एक फ़िश थी, और बहुत पावरफुल। ये आम फिश नहीं थी, बल्कि बहुत विगरस, और इसको पकड़ने में उसे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी, दिन रात उसे मेहनत करनी पड़ी, और बड़ी मुश्किल से ये काबू आई। फिर दूसरी बात यह है कि मार्लिन जो है वो एक और तरह से भी थोड़ी डिफरेंट फ़िश है कि शी इज़ वेरी मच केयरफुल। जब ये ओल्ड मैन अपना बेट लगाता है, वो पकड़ने के लिए जो कांटा और उसके आगे जो फ़िश लगाई जाती है, इसे बेट कहा जाता है। वो बेट जब लगाता है तो मार्लिन जो है वो एकदम से उसके उस बेट में नहीं आ जाती, बल्कि वो केयरफुली सारी सराउंडिंग को देखती है और सारा चेक करके फिर ज़ाहिर है वो किसी तरह से वो भूखी जो फ़िश होगी या भूखा जो जानवर होगा, उसने कुछ खाना तो है ही, तो वो उसने उसको निगल लिया और उसके जाल में और कांटे में आ गई। मार्लिन की एक और क्वालिटी जो है वो इट इज़ एक्सेप्शनली विगरस एंड डिफरेंट काइंड ऑफ फिश। उसका साइज़ भी, उसकी जो पावर है और उसकी जो मूवमेंट है, वो सारे ही उसे दूसरी जो फ़िश है उन सबसे, आम जो फ़िश है उससे अलग एक फ़िश बनाता है। और जो एक और इसकी जो क्वालिटी है इस हवाले से, वो ये है कि ये वो फ़िश है जिसके इर्द गिर्द हमारा जो हीरो है सेंटियागो, उसकी स्ट्रगल जो है वो घूमती है, ठीक है। और फिर यही फ़िश है कि जो उसे ओल्ड मैन को उसकी सारी ड्रजरी के बाद वो उसे मिलती है, इनाम समझने उसे मिलता है अपनी सारी जाँफशानी का, ठीक है। तो ये जो मार्लिन है जो कि एक फ़िश है, ये एक
कैरेक्टर के तौर पे इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया है, ठीक है। इट इज़ नॉट ओनली अ फिश, रादर इट इज़ मोर देन अ फिश, इट इज़ अ कैरेक्टर लाइक सम ह्यूमन कैरेक्टर। तो इसे इस तरह से भी देखना चाहिए। नेक्स्ट माय सन जो कैरेक्टर है हमारे पास वो है शार्क्स। अभी जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया है ना कि जो सराउंडिंग है या मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं जैसे मार्लिन है, उसको भी हेमिंगवे ने एक कैरेक्टर के तौर पे इंट्रोड्यूस कराया है। तो सेम केस इज़ विद आर शार्क्स। लेकिन मार्लिन जो है वो तो तादाद में एक ही है ना जो पकड़ी गई है। शार्क्स जो हैं ये भी फिश है ज़ाहिर है, लेकिन ये अकेली नहीं है, ये बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। और ये जो शार्क्स हैं दे आर इन पैक, इन कंपनी दे कम, और दे आर वेरी मच अगेंस्ट आर हीरो। होता क्या है कि जब मार्लिन के साथ स्ट्रगल करते हुए वो उसे हार्पून मारता है और उसके अंदर से वो ब्लीडिंग होती है, तो पानी के अंदर, समंदर के अंदर जब उसकी ब्लीडिंग जाती है तो शार्क्स जो हैं वो उसको सूंघ लेती हैं। कहते हैं कि शार्क्स जो उसकी सेंसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, वो कई किलोमीटर से ब्लड जो है उसको स्मेल कर लेती हैं। तो ऐसा ही हुआ, और थोड़ी ही देर बाद जो हैं शार्क्स जो हैं वो इस फ़िश के ऊपर टूट पड़ी, ठीक है। ये जिस तरह से बिहेव करती हैं उसको मार्लिन को खाने के लिए और उसको पकड़ने के लिए, तो ये क्रिटिक्स से दे आर इन फैक्ट द सिंबल ऑफ इवल फोर्सेस। और इवल जो है वो आपको पता है इट इज़ ऑलवेज इन अबंडेंस। तो ये भी तादाद में काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे फैली हुई है, ठीक है। और इसके साथ इन इन शार्क के साथ करके स्ट्रगल करके उनके साथ फाइट करके एक टाइम आता है कि जो हमारा हीरो है वो ही फील्स एग्जॉस्टेड एंड वीक, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने इस चीज़ को, अपने स्ट्रगल को छोड़ता नहीं। ही डजेंट यील्ड, ही डजेंट स्कम, ही डजेंट सरेंडर। बस वो अपने काम में, अपने स्ट्रगल में लगा रहता है, ठीक है। और इनको मार भगाने की कोशिश करता है बिल्कुल एंड तक। लेकिन होता क्या है कि ये बहुत ज़्यादा, जहाँ पे वो फाइट भी हो रही है उसके सेंटियागो के साथ, उसके साथ साथ ये अपना काम भी करती जा रही हैं। और ये दे ईट अ ग्रेट पॉट ऑफ मार्लिन, मार्लिन का बहुत सारा गोश्त खा लेती हैं उस वक़्त। लेकिन जब फिर वो अल्टीमेटली जब लास्ट पे वो बीच पे जब पहुंचते हैं तो देयर रिमेन्स ओनली द स्केलेटन ऑफ मार्लिन, राइट। नेक्स्ट कैरेक्टर माय सन इज द सी। शार्क्स और मार्लिन की तरह जो समंदर है उसको भी हेमिंगवे ने एक ह्यूमन कैरेक्टर की तरह ही पोर्ट्रे किया है, ठीक है। उसको लिविंग बीइंग बना दिया है जिसके अंदर फीलिंग्स हैं, जो एक तरह से एक एंटिटी है। जैसे समंदर जो है आपको पता है उससे मुख्तलिफ़ किस्म लोगों को, इंसान को भी और जानवरों को भी क्या चीज़ मिलती है, फूड मिलता है, ठीक है। इस लिहाज से वो मुख्तलिफ़ स्पीशीज़ को सस्टेन करता है, और समंदर जो है वो एक तरह से सस्टेनर है। और इसके अंदर बहुत सारे जो जानवर हैं, ठीक है, जो सी एनिमल्स हैं, वो अपने आप को वहाँ पे उन्होंने सेव किया हुआ है। अगर उनको वहाँ से बाहर निकाल दिया जाए तो वो ख़त्म हो जाएं। तो समंदर जो है एक तरह से प्रोटेक्टर भी है। लेकिन एक चीज़ और देखनी चाहिए कि सिर्फ जिस तरह से इंसान, बिल्कुल इंसान की तरह वो अपने, जब वो दूसरों को सस्टेन करता है इंसान और प्रोटेक्ट करता है, अपनी फैमिली को सस्टेन और प्रोटेक्ट करता है, तो इस प्रोसेस में उसे क्या करना पड़ता है, कुछ चीज़ें जो हैं उनको डिस्ट्रॉय भी करना पड़ता है। तो सी जो है वो डिस्ट्रॉयर भी है, ठीक है। वो चीज़ों को जो भी, जब ये अपने गुस्से में आता है, यानी तूफ़ान जब इसके अंदर आता है, तो क्या करता है कि ये उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, चीज़ों को जो भी इसके
रास्ते में आता है। ठीक है, तो ये सस्टेनर भी है, ठीक है, और ये प्रोटेक्टर भी है, एंड एट द सेम टाइम इट इज़ डिस्ट्रॉयर आल्सो, जस्ट लाइक अ ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट जो है ना इसकी बात, ये जहाँ पे इतनी ज़्यादा वो प्रोटेक्शन भी है और इतनी ज़्यादा ये डिस्ट्रक्शन भी शो करता है, तो ये असल में जो नेचर की पावर है ना, उसको ये बताता है कि इन जो नेचर है वो किस कदर पावरफुल होती है कि यू कांट कंट्रोल इट। there is nobody who can claim that he has some control over the forces of nature। ठीक है, और नेचर जो है पावरफुल होने के साथ साथ इट इज़ वेरी मच वास्ट। ठीक है, समंदर भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, और ये समंदर जो है वो इंसान ही की तरह से एक्ट और रिएक्ट करता है। ये इंसान ही की तरह से पीसफुल भी होता है और गुस्से में भी आता है। आज के लिए बेटा इतना ही काफ़ी है। कोई क्वेश्चन हुआ तो क्वेश्चन पूछिएगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। खुदा हाफिज़।